सारस्वत में। तो आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ नाउन की। तो ये नंबर ऑफ नाउन क्या होते हैं? नंबर ऑफ नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा के वचन। संज्ञा के वचन। अब हम बात करते हैं कि इस नंबर ऑफ नाउन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। हमने नाउन पढ़ा। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन का मतलब होता है नेम से। जिस भी थिंग या क्रिएचर का जो नाम है वही क्या है? नाउन है। तो देखिए अब हमें नंबर ऑफ नाउन की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए नंबर मीन्स आप समझ सकते हो नंबर को और हम क्या कहते हैं? संख्या। नंबर को क्या बोलते हैं? संख्या। तो नंबर ऑफ नाउन की हिंदी क्या हो गई? संज्ञा की संख्या। तो ये हमें क्या बताता है? यह हमें संज्ञा की संख्या बताता है। जब हमने नाउन पढ़ा तो हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन बना, हाउ मैनी, यानी संज्ञा है लेकिन कितनी है, वो हमें किसने बताया? नंबर ऑफ नाउन ने। तो देखिए नंबर ऑफ नाउन टू टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर, जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं। दूसरा है प्लूरल नंबर, जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। तो देखिए ये जो एक वचन है वो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को डिफाइन करता है। तो जो सिंगुलर नंबर है उसमें क्या है? किसी एक चीज की बात की जाती है। और यहाँ जो प्लूरल नंबर है वो दो या दो से अधिक। प्लूरल नंबर के अंदर हम दो चीजों की बात कर सकते हैं या दो से अधिक हो सकती है। यहाँ पर केवल हम एक चीज की बात करते हैं। अब देखिए हमारे इंग्लिश ग्रामर ने हमें कुछ नियम दिए हैं जिनके बेसिस पर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो वो नियम क्या है आइए देखते हैं। तो इसमें रूल फर्स्ट है नाउन के अंत में एस लगाकर। ये हमारा रूल फर्स्ट क्या कहता है? नाउन के अंत में एस लगाकर। तो देखिए इसके एग्जाम्पल होंगे बॉय, बॉय में एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बॉयज। ये सिंगुलर है हमारा, ये इसका प्लूरल बन गया। कैट का क्या हो जाएगा? कैट्स। पेन, पेन्स। बोर्ड, बोर्ड्स। चेयर, चेयर्स, ETC। तो देखिए ये हमारे फर्स्ट रूल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए ये सबसे इजी नियम है, केवल एच लगाओ और प्लूरल बनाओ। अब हम रूल सेकंड की बात करेंगे। तो देखिए ये हमारा रूल सेकंड है। ये क्या कहता है? अगर नाउन के अंत में एस, डबल एस, SH, CH या एक्स आए तो उसमें ES जोड़ते हैं। ये इसके एग्जांपल्स मैंने कुछ यहाँ लिखे हैं। तो देखिए इसमें BUS, बस में एस आ गया तो इसका क्या हो जाएगा? बसेस। क्लास का क्लासेस, ब्रश का ब्रशेस, बंच का होगा बंचेस, बॉक्स का होगा बॉक्सेस। अब देखिए यहाँ पर ये आपने इसके एग्जांपल्स पढ़े। अब यहाँ पर इसके कुछ एक्सेप्शंस देखिए। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अपवाद। तो देखिए मैंने यहाँ क्या बताया था? अगर नाउन के अंत में एस आए तो ES जोड़ते हैं, लेकिन इसमें देखिए OX, एक्स आ गया ऑक्स में। इसमें इस नियम के हिसाब से हम क्या लगाएंगे? ES। तो ये हो जाएगा ऑक्सेस, जो कि एकदम गलत हो जाएगा आपका। इसका होता है ऑक्सन, तो ये आपका सही है। ऐसे ही देखिए रेडियस, इसमें एस आ गया लेकिन हम इसमें ES नहीं लगाएंगे। इसका हो जाएगा RADII, रेड आई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम तो देखिए ये रूल 2 का एक नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ये क्या कह रहा है? अगर नाउन के अंत में CH आए और उसका प्रोनाउंसिएशन क हो तो उसमें S लगाते हैं। तो अब देखिए जैसे ये क्या है? स्टोमक। इधर क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन?
क आया है, क्या आया है, क। तो यहाँ क्या होगा, हम ई एस नहीं लगाएंगे, इसमें हम एस लगाएंगे और इसका प्लूरल बना देंगे। अब ऐसे ही देखिए मोनार्क, इसमें भी क आया है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो इसका भी एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। मोनार्क मीन्स होता है सम्राट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इस नोट पॉइंट को नहीं पढ़ोगे तो ये आपको एक्सेप्शन में रखने होंगे। अगर आप इस नोट पॉइंट को नहीं पढ़ते हो तो आपको ये एक्सेप्शन लगेंगे, लेकिन अगर आपने ये नोट पॉइंट पढ़ लिया है तो आपको एक्सेप्शन इन्हें बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब देखिए, अब हम रूल थर्ड की बात करेंगे। ये क्या कहता है, अगर नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं। तो अब देखिए, किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो उसे हटाकर हम क्या करेंगे, उसमें वी ई एस लगा देंगे। तो देखिए थीफ, इसमें क्या आया, एफ आया, तो इस एफ को रिप्लेस करेंगे और इसमें वी ई एस लगा देंगे, तो ये इसका प्लूरल बन गया। ऐसे लीफ, लीफ का क्या होगा, लीव्स, नाइफ, नाइफ का नाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स, वॉल्फ, वॉल्फ्स, ये इसके प्लूरल बना दिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम इस नियम के एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो है वो इस नियम के एक्सेप्शन है। तो देखिए, हुफ, हुफ में एफ आया है, हुफ में क्या है, एफ। तो अब हम इसे वी ई एस नहीं लिखेंगे, केवल इसमें एस लगाएंगे। ऐसे ही चीफ है, चीफ में भी एफ आया और ये नियम क्या कहता है, हमारा एफ को रिप्लेस करके वी ई एस लगाना है, लेकिन हम इसमें भी वी ई एस नहीं लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे। ऐसे ही सेफ, सेफ का क्या होगा, सेफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, ग्रीफ, ग्रीफ्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हो। तो देखिए, ये हमारा रूल फोर्थ है। ये क्या कहता है, अगर नाउन के अंत में वाई आए तब। तो देखिए, इस नियम की दो कंडीशन है। पहली क्या है, अगर वाई से पहले वॉवेल्स आए तो एस लगाते हैं। दूसरी क्या है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। तो देखिए, इसमें कंडीशन किसने बनाई, इधर वॉवेल्स ने और इधर कॉन्सोनेंट ने। तो देखिए, अभी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये मैंने आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसे देख सकते हैं। तो देखिए, इसका एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे टॉय, वाई आ गया और वाई से पहले क्या आ गया, वॉवेल्स आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, टॉयज, एस लगाकर हमने इसका प्लूरल बना दिया। ऐसे ही बॉय, बॉय का हो जाएगा बॉयज, की, कीज, मंकी, मंकी का होगा मंकीज। तो ये ETC, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम इस कंडीशन सेकंड को देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे कंट्री, इसमें क्या है, वाई आ गया और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई को यहाँ से रिप्लेस करेंगे और IES लगा देंगे, तो ये हो गया कंट्रीज। ऐसे ही सिटी, सिटी का होगा सिटीज। लेडी, लेडी का क्या होगा, लेडीज। अब ऐसे एग्जाम्पल और हैं इसके, फैमिली, फैमिली का क्या होगा, फैमिलीज। देखिए, अब हम रूल 5 की बात करेंगे। तो ये क्या कहता है, अगर नाउन के अंत में ओ आए तब। तो देखिए, इसकी भी रूल 4 की तरह दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, अगर ओ से पहले वॉवेल्स आए
तो उसमें एस लगाते हैं। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है, अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट आए तो ई एस लगाते हैं। तो इसकी दो कंडीशन है, पहली क्या है, अगर ओ आ रहा है और उससे पहले वोवेल आ रहा है कोई, यानी ए ई आई ओ यू में से कुछ आ रहा है, तो उसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। और दूसरी है कि अगर कोई ओ से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसमें हम ई एस लगाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। देखिए इसमें ओ आ रहा है, ओ से पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेडियोज, एस लगा देंगे, बन गया इसका प्लूरल। ऐसे इसमें ओ है, ओ से पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है यानी वोवेल्स आ रहा है, तो इसका भी क्या होगा, बम्बूज, एस लगा दिया। ऐसे ही कुकू, कुकू का कुकूज, जू में भी एस लगा देंगे, बन गया प्लूरल। रेशियो, एस लगाओ, रेशियोज। आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। ऐसे देखिए कंडीशन सेकंड के एग्जांपल, ओ आ रहा है, ओ से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, तो इसमें क्या लगेगा, ई एस, हीरोज। मैंगो, मैंगो में ओ आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है ओ से पहले, तो इसका हो जाएगा MANGOES, मैंगोज। पोटैटोज, मॉस्क्यूटोज। अब देखिए, अब हम इस रूल के एक्सेप्शन, यानी इस रूल की जो सेकंड कंडीशन है वो उसके कुछ ये एक्सेप्शन है। जैसे पहला है पियानो, ओ आ रहा है और कॉन्सोनेंट आ रहा है ओ से पहले, तो उस हिसाब से हमें क्या लगाना चाहिए, ई एस लगाना चाहिए। लेकिन हम क्या लगाएंगे इसमें, केवल एस। ऐसे ही है फोटो, फोटो का क्या होगा, फोटोज, तो केवल हमने यहाँ एस लगाया। जीरो, जीरो का जीरोस, एस। कमांडो, ओ आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन हम केवल एस लगाएंगे। लोगो, लोगोज। तो देखिए ये हमारे इस सेकंड कंडीशन के कुछ एक्सेप्शन थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम रूल 6 की बात करेंगे। रूल 6 क्या कहता है, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस लगाकर। तो अब देखिए ये हमारा यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, कंपाउंड नाउन। अब हमने नाउन तो पढ़ी है, लेकिन ये कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो देखिए कंपाउंड नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी नाउन। तो देखिए कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी नाउन क्या होती है, कंपाउंड नाउन। ये इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इधर है फादर इन लॉ। तो कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस लगाने, पहले तो हमें कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड देखना है क्या है। तो अब देखिए फादर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है, फादर है, तो केवल हम इसमें एस लगाएंगे और इसका प्लूरल बना देंगे, फादर्स इन लॉ। अब देखिए स्टेप मदर, स्टेप मदर में मेन वर्ड क्या है, मदर है, तो इसमें एस लगाएंगे, स्टेप मदर्स। ऐसे ही मेड सर्वेंट, मेन वर्ड क्या है, सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स। बेडरूम, तो रूम मेन वर्ड है, बेडरूम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम रूल 7 की बात करेंगे। रूल 7 क्या कहता है, नाउन के बीच के वोवेल्स को बदलकर, इसमें हम ना एस लगाते हैं, ना ई एस लगाते हैं, ना ही आई एस वी ई एस, इसमें कुछ नहीं लगाते अलग से। इसमें केवल हम नाउन के बीच के वोवेल्स को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए एम मैन, मैन में ए को हमने रिप्लेस किया ई में, ए को हटा
जाकर हमने क्या लगा दिया, ई लगा दिया, तो ये हो गया मैन। देखिए ये मैन जो है वो सिंगुलर हो गया, और ये MEN मैन, मैन क्या हो गया, प्लूरल। अब देखिए वुमेन, वुमेन में इस ए को हटाएंगे और वहां पर ई लगा देंगे। ऐसे ही फुट, डबल ओ को हटाएंगे, डबल ई लगाएंगे, फीट हो जाएगा। टूथ का टीथ, गूस का, इस मीन्स होता है हंस, गूस मीन्स हंस, तो इसका हो जाएगा गीस। माउस मीन्स चूहा, माउस का हो जाएगा माइस। लाउस मीन्स जूम, उसका हो जाएगा लाइस। इसमें हमने दो को रिप्लेस किया, ओ और यू को, इसमें भी ओ और यू को रिप्लेस किया और उसमें क्या लगा दिया, आई। इधर हमने डबल ओ को रिप्लेस किया था तो डबल ई लगाया था इन दोनों में, ऐसे ही इसमें भी। इधर हमने ए को रिप्लेस किया किससे, ई से। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स और ये रूल समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये रूल 8 है, ये क्या कह रहा है, कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल में अर्थ पूर्णतया भिन्न हो जाता है। यानी कि कुछ नाउन है जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे देखिए GWD गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा, लेकिन अगर हमने इसका प्लूरल बना दिया यानी एस लगा दिया तो ये हो जाएगा गुड्स, गुड्स मीन्स सामान या माल। ऐसे ही दूसरा एयर, एयर माने वायु या हवा, एयर, इसमें एस लगा दिया, एयर्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, दिखावटी। ऐसे ही वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, लेकिन इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वाटर्स यानी समुद्र। सैंड मीन्स बालू या रेत, इसमें एस लगा दिया, सैंड्स बना दिया और ये क्या हो गया, रेगिस्तान। आयरन मीन्स होता है लोहा, इसमें अगर एस लगा दिया आयरन्स हो जाएगा, और आयरन्स मीन्स होता है जंजीरें। ऐसे ही वर्क, वर्क मीन्स होता है कार्य, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रचनाएं। जैसे आप किसी ऑथर के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर एक हेडिंग लगी हुई होती है, हिज वर्क्स या फिर हर वर्क्स, तो उस वर्क्स का मतलब क्या होता है, रचनाएं। कार्य से नहीं होता है, यहाँ क्या उसका मतलब होता है, रचनाएं। तो आई होप आपको यह रूल 8 भी समझ में आया होगा। देखिए अभी मैंने आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 8 नियम पढ़ा दिए। अब मैं ऐसे नाउन की बात करूंगी जिनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, जैसे पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा। तो देखिए पेयर का हम प्लूरल नहीं बनाते, पेयर का पेयर ही रहता है। डजन, पुलिस, सीप, डियर, 100, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, स्वाइन, सीरीज, ये वो नाउन है जिनका हम प्लूरल नहीं बनाते। ये अपने आप में भी प्लूरल और सिंगुलर दोनों का काम करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ मैंने 2 वर्ड लिखे अलग से, तो ये क्या है, देखिए ये 2 वर्ड है वो किसी भी रूल में नहीं आए हैं, इसलिए मैंने ये अलग लिखे हैं। तो देखिए चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। अब चाइल्ड का हमें प्लूरल बनाना है, तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। इसमें REN जोड़ दिया हमने, यहाँ पर S नहीं जोड़ेंगे। अगर चाइल्ड का हमने चाइल्ड्स कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, REN। और एक और बात, आप कई जगह चिल्ड्रन वर्ड लिखा देखते हो, अब बहुत से क्या करते हैं उसमें S लगा देते हैं, चिल्ड्रन का क्या कर देते हैं, चिल्ड्रंस। ये जब चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, उसमें भी आप S लगा रहे हो, तो इसीलिए हमें चिल्ड्रंस नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो चाइल्ड का प्लूरल है और प्लूरल में कोई एस लगाता है, नहीं लगाता है। ऐसे पर्सन, पर्सन मीन्स होता है एक व्यक्ति और इसका होता है प्यूपिल, लोग। आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको नंबर ऑफ नाउन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।